हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, जैसा आपको पता है डेली हमारी क्लास होती है 8 बजे जीके की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आई होप जो है आप इस क्लास को डेली ले रहे होंगे। हमारी आज जो है 17वीं क्लास है। इससे पहले 16 अन्य क्लासें मैं ले चुका हूँ। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्रैक HPPSC करके एक मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें सारे के सारे जो है आपको वीडियो लेक्चर हमारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विशिष्ट गर्म पानी का झरना किस नदी से संबंधित है। ठीक है, कौन सी रिवर से रिलेटेड है विशिष्ट गर्म पानी का झरना। तो ये जो झरना रिलेटेड है ये है आपकी व्यास रिवर से, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ बताता रहूंगा, ये भी अब डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो है या तो यह पूछता है विशिष्ट जो झरना है ये कहाँ पे है, तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कौन से जिले के अंदर है, एक्सा भी एग्जामिनर पूछता है। कुल्लू आपको जो है बिल्कुल याद करना है। और कौन सा है, गर्म पानी का है ठंडे पानी का है, तो गर्म पानी का झरना है। ठीक है, कुल्लू से कुछ एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो एग्जामिनर पूछता है वो है खीर गंगा झरना। खीर गंगा झरना ये भी कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और वहीं पे अगर हम बात करें कसोल, ये भी जो है आपका कहाँ पे, कुल्लू के अंदर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है तत्ता पानी। तत्ता पानी ये कहाँ पे है, ये है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और वहीं पे अगर मैं भारत से बात करूं, भारत से जो एग्जामिनर पूछता है इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक आपका आता है धुआंधार जॉगफॉल। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल ये है आपका कहाँ पे, तो जबलपुर मध्य प्रदेश। ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और एक आपसे पूछता है जॉग वाटरफॉल। ठीक है, जॉग जो झरना है वो कहाँ पे है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर है। इस नदी के ऊपर बना हुआ है, ऐसा भी एग्जामिनर पूछता है। तो शरावती नदी आपको याद करनी है, ये बना हुआ है शरावती नदी के ऊपर। ठीक है, तो इतने आपको जो है यहाँ से बिल्कुल याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कुल्लू और मंडी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। ठीक है, कौन सा पास जो है कुल्लू और मंडी के बीच में है, तो ये है आपका दुलची पास, दुलची दर्रा। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक और जो पास है यहाँ पे पजानंद पास, एक और कौन सा है, गजानंद पास, ये भी कहाँ पे है, कुल्लू मंडी के बीच में है। ये जो दुलची दर्रा है इसकी हाइट भी एग्जामिनर काफ़ी दफ़ा पूछ लेता है, तो 2788 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चित्रकार, ठीक है, एक प्रसिद्ध पेंटर थे, शोभा सिंह का नाम था। किस जगह पर उनके नाम पे एक आर्ट गैलरी है। ठीक है, कहाँ पे जो है उनकी आर्ट गैलरी स्थित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अंद्रेट्टा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंद्रेट्टा में जो है उनके नाम की एक आर्ट गैलरी है। इनके जो है कुछ एक फेमस पेंटिंग्स है, पेंटिंग भी एग्जामिनर देता है, कौन सी पेंटिंग जो है सरदार शोभा सिंह से रिलेटेड है, तो याद कीजिएगा। देखिए, सोनी महिवाल, सोनी महिवाल, और साथ के साथ जो है आपकी एक है गुरु नानक देव जी की इन्होंने बनाई थी, और हीर रांझा। सोनी महिवाल और हीर रांझा जो है अक्सर एग्जामिनर पूछता है इसकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स है। तो आपकी जो ये चित्रकार थे सरदार शोभा सिंह, इनसे रिलेटेड है, इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। और 2001 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इनके नाम पे डाक टिकट जारी किया था। अच्छा, एक पेंटिंग पूछी जाती है मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग जो है किसने बनाई थी, तो लेनार्डो द विंची ने जो है ये पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले अंग्रेज का क्या नाम था। ठीक है, फर्स्ट अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश जो कि रोहतांग दर्रे पे पहुंचा था, इनका नाम था मूरक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये पहुंचे थे 1820 में। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें रोहतांग दर्रे से, तो इसकी हाइट एग्जामिनर पूछता है। देखिए, मैंने एक वीडियो में आई थिंक गलती से जो है 3798 मीटर बोल दिया होगा, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी हाइट है 3998 मीटर। यानी अगर आपको 4000 भी ऑप्शन में आता है, 4000 मीटर, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं 3998 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है रोहतांग दर्रे की, कुल्लू लाहौल स्पीति के बीच में है। और रेंज जो है एग्जामिनर पूछता है किस पर्वत श्रृंखला के बीच, कौन सी पर्वत श्रृंखला के बीच में है, यानी कौन सी जो पर्वत रेंज है यहाँ पे, माउंटेन रेंज, तो पीर पंजाल रेंज। कौन सी रेंज के बीच में है, पीर पंजाल रेंज के बीच में है। और इसका ओल्ड नेम क्या था, ठीक है, रोहतांग दर्रा तो अभी इसका नाम पड़ा, पहले इसे जाना जाता था भृगुतुंग के नाम से। पहले इसे हम बोलते थे भृगुतुंग। ठीक है, इसका ओल्ड नेम क्या था, तो भृगुतुंग। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और जो भी नए बच्चे हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्री कौन है? ठीक है, अभी करंट टाइम में हमारे खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री है वो कौन है? तो ये है आपके राजेंद्र गर्ग जी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ये ऑप्शन से देखिएगा आप, राजीव सहजल जी कौन है? तो राजीव जो सहजल है ये है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। वहीं पर अगर हम बात करें विक्रम सिंह से, तो विक्रम सिंह क्या है? ये उद्योग मंत्री है और आपके साथ के साथ परिवहन मंत्री भी है। उद्योग मंत्री, परिवहन मंत्री, ये कौन है आपके? ये है विक्रम सिंह। और श्रम रोजगार मंत्री यानी लेबर जो मिनिस्टर है वो भी इन्हीं के अंदर है, लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें राकेश पठानिया, तो राकेश पठानिया जो है हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर है यानी वन मंत्री है। फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? राकेश पठानिया। राजेंद्र गर्ग मैंने जैसा आपको बताया खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री है। विक्रम सिंह है आपके परिवहन मंत्री और राजीव सहजल जो है ये है आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, किस मुगल शासक ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो इनका नाम था शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। शाहजहां जो है 5th मुगल थे और इन्होंने काफ़ी जो है निर्माण करवाए थे, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, रेड फोर्ट हो गया। अच्छा, क्या आप बता सकते हो मुझे किस संस्था ने रेड फोर्ट को गोद लिया है? ठीक है, पीछे जैसे एक मुहिम चली थी, जो भी हेरिटेज साइट्स है उन्हें गोद लिया जा रहा है, तो कौन सी संस्था है, ठीक है, कौन सी कंपनी है जिसने रेड फोर्ट को गोद लिया था? आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो आगरा का जो ताजमहल है, आगरा का जो ताजमहल है वो भी किसने बनाया था? वो भी शाहजहां ने बनवाया था। और इन्हें जाना जाता है ज़्यादातर मयूर सिंहासन के लिए, ठीक है, मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन आपको दिखेगा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये भी आपका यहाँ पे शाहजहां जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ताजमहल जब बना था, ताजमहल का जो मार्बल है वो विशेष तरह का मार्बल है, ठीक है, जो संगमर यूज हुआ है उसे हम कहते हैं मकराना मार्बल, ठीक है। मकराना मार्बल जो है ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। इसे क्यों आपको याद करना है? क्योंकि इसे हाल ही में दिया गया है जीआई टैग, ठीक है, इसे पिछले साल ही जीआई टैग दिया गया है मकराना मार्बल को। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही मार्बल है जो कि आपके इसमें यूज हुआ है आगरा के ताजमहल में, ठीक है। और बचपन का नाम पूछता है, जहाँ शाहजहां का बचपन का क्या नाम था? तो खुर्रम आपको याद करना है, ये बचपन का नाम था खुर्रम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब ओजोन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट करा देता हूँ, इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ओजोन का सिंपल पूछ लेता है, अगर आपका 4th ग्रेड का कोई एग्जाम है, का सिंबल इसे हम सिम्बलाइज करते हैं O3 से, ठीक है, ऑक्सीजन O2 से, और O3 से जो है ओजोन को हम सिम्बलाइज करते हैं, इसका सिंबल है। ओजोन डे मैंने आपको बता दिया 16 सितंबर को हम हर साल मनाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ओजोन लेयर जो है कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, ये पाई जाती है समताप मंडल में। और वहीं पे जो है कौन सी गैस जो है इसे इफेक्ट करती है, यानी कौन सी गैस के कारण जो है ओजोन लेयर खत्म हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि भारत में बैन है। और वहीं पे अगर हम बात करें ये यूवी रे से, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है सूर्य से हमारी पृथ्वी पे, उनसे 93 से लेकर 96% तक हमारी रक्षा करती है। लेकिन जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से खुद ही जो है डैमेज हो रही है। इसकी जो मोटाई है, यानी जो इसकी विड्थ है, उसे हम मापते हैं किसमें? तो डॉप्सन में जो है, डॉप्सन एक इकाई है जिसके द्वारा इसकी मोटाई मापी जाती है ओजोन लेयर की। यूवी रे से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं और पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है उसे जाना जाता है ओजोन। ओजोन जो है इसे पृथ्वी के सुरक्षा कवच से नाम के जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, परमानेंट अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था 1946 की जो हमारी संविधान सभा थी? तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को जो है इन्हें परमानेंट मेंबर चुना गया था, ठीक है, परमानेंट जो अध्यक्ष था वो चुना गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा जब हमारी संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तब सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा उस सभा में, तो इसलिए उन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था उस समय 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। हुई कहाँ पे थी? तो दिल्ली में जो है बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की पहली बैठक। और जो BR अम्बेडकर है ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति, ठीक है, कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप
समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, एग्जामिनर पूछता है किस योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। तो एक योजना थी कैबिनेट योजना, कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में योजना आई थी, इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वर्तमान में रॉ, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है। तो भारत की जो रॉ है इसके अभी अध्यक्ष है समंत गोयल जी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा, समंत गोयल। अभी मैं यहाँ से आपको ऑप्शन से भी कराऊंगा। के सिवान, तो ये इसरो के हेड है हमारे, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु के अंदर है। इसके अभी करंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान है। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भी है, और साथ के साथ नीति जो आयोग है हमारा उसके अध्यक्ष भी कौन है, तो प्रधानमंत्री है, ठीक है। प्रधानमंत्री ही जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। समंत गोयल से मैंने आपको बता दिया। और जी सतीश रेड्डी, ये आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1958 में बना था। 1958 से मैंने आपको याद रखने को क्या बोला था, नासा, ठीक है, जो कि आपकी यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उसकी स्थापना भी हुई थी उसी समय, ठीक है। तो इतने आपको यहाँ से याद रहेंगे, आई होप। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूर पूरम उत्सव। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम उत्सव, पहली बार स्थगित किया गया, ठीक है, पहली बार जो है इसे स्थगित किया गया। यह किस राज्य में बनाया जाता है, ठीक, कौन से फेस्टिवल में इसे जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपकी स्टेट आ जाती है यहाँ पे केरला, यानी ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी मैं आपको जो है कुछ एक इंपोर्टेंट कराऊंगा केरला से, जो कि चर्चा में रहे हैं। एक तो आपका रहा है मेरू यात्रा, मेरू यात्रा फेस्टिवल, धानु यात्रा फेस्टिवल, ठीक है। यात्रा अगर आपको मिले, ठीक है, तो अब केरल का होगा तो जो भी फेस्टिवल होगा रथ यात्रा, रथ यात्रा। ये तीनों कहाँ के, ये तीनों फेस्टिवल है आपके केरल के। तो केरल के फेस्टिवल है, इन्हें जरूर याद कीजिएगा, मेरू यात्रा, धानु यात्रा और रथ यात्रा, ठीक है। और अभी एक जो है त्रिशूर पूरम उत्सव, ये भी हाल ही पे जो है पहली बार स्थगित किया गया, ठीक है। तो पहली बार जहाँ भी आए वो जरूर याद कीजिएगा, पहली बार स्थगित किया गया तो इस राज्य में मनाया जाता है केरल में। अच्छा, आसाम से मैंने एक दिन आपको बताया था कि वहाँ पे भी एक अम्बुबाची मेला होता है, अम्बुबाची फेस्टिवल। अम्बुबाची फेस्टिवल कहाँ होता है, असम में। ये भी फर्स्ट टाइम जो है जो स्थगित किया गया, कौन से मंदिर में होता है, तो कामाख्या देवी टेम्पल है असम के अंदर, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको याद करना है नीरमहल, मैंने बताया था खर्ची पूजा, ये कहाँ के है, त्रिपुरा के है। त्रिपुरा के दो फेस्टिवल है, नीरमहल और खर्ची पूजा। और गुजरात से जो है एक पूछता है, ठीक है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, इसे हम उत्तरायण फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, उत्तरायण उत्सव या उत्तरायण फेस्टिवल, ठीक है। किस राज्य में मनाया जाता है, वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन जो मेन है वो गुजरात में, ठीक है, उत्तरायण फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 से मार्च 2020 तक जीएसटी के राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी आई, ठीक है। जीएसटी की जो टैक्स कलेक्शन थी उसके जो में कितनी परसेंट की कमी आई है मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 तक, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 8% जो है टैक्स कलेक्शन में कमी आई है इस वर्ष 2019 से लेके 2020 तक। जीएसटी के बारे में आपको बता चुका हूँ। जीएसटी की फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसकी स्थापना कब हुई, तो ठीक है, कब आया था भारत में, 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं, जीएसटी दिवस के रूप में। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश तो फ्रांस, ठीक है, 1854 में जो है इसने इसे लॉन्च किया था, 1854 या 1950, ठीक है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसे जो है आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। फ्रांस सबसे पहले इसे लेके आया था। और हमारा जो अभी करंट टाइम में जीएसटी मॉडल है कौन से देश पे आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पे आधारित है। भारत का जो आपका जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए जीएसटी चोरी करने पर कितने साल का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर आप जीएसटी की चोरी करते हैं तो आपको कितना जो है कितने साल की सजा है, तो 5 साल की सजा है। और एक और एग्जामिनर वहां से पूछता है जीएसटी से मैं बता दूं कि ये कौन सा कर है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो एक इनडायरेक्ट कर है, ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है। एक नया जो है हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, का नाम है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह है भोगापुरम, वहीं पे बनाया जाएगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, तो विजयनगरम,
विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे बनाया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो है हवाई अड्डे करा देता हूँ। कोलकाता में कौन सा है? कोलकाता में एक हवाई अड्डा है जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डे के नाम से। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है वीर सावरकर एयरपोर्ट। और मुंबई के अंदर, तो मुंबई के अंदर है शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है आपका। और अभी एक और आपको याद करना है, कोची एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट ये क्यों चर्चा में रहा? ये हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि ये भारत का पहला और विश्व का भी पहला जो है फर्स्ट एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी से चलाया जा रहा है। कोची एयरपोर्ट किस राज्य में है? केरल में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को कितने माह के लिए जन उपयोगी माह के रूप में घोषित किया? अभी जन उपयोगी माह क्या है? तो इतने माह तक जो है चाहकर भी जो है जो भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है वो हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कितने मंथ? 6 महीने के लिए जो है बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी माह के रूप में घोषित किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। वहीं पे अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है मेन होता है बैंकों का। ठीक है, सभी बैंकों का हेड कौन होता है? आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, जो हमारा एक्ट आया था। ठीक है, के तहत जो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और 1 अप्रैल को ही हम क्या बनाते हैं? हमारा वित्त वर्ष वहीं से शुरू होता है। वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है भारत का। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं, आरबीआई के अभी करंट टाइम में जो है गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी अभी करंट टाइम में इसके गवर्नर है। और 1 रुपए के नोट को छोड़ के, 1 रुपए का नोट हो या सिक्का, उसे छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसी है भारत की वो जारी करता है आरबीआई। और 1 रुपए की जो करेंसी है उसे कौन जारी करता है? इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है जारी करती है, यानी भारत का वित्त मंत्रालय इसे जारी करेगा। आरबीआई चर्चा में था, इसने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है मनी ऐप। ठीक है, इसका नाम है मनी ऐप। इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। कि जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं, जो दृष्टिहीन है, देख नहीं सकते, ठीक है, के लिए ये ऐप लॉन्च की जिसका नाम है मनी। इसने लॉन्च की तो आरबीआई ने लॉन्च की। तो क्या आप मुझे बता सकते हो जो हमारा 10 रुपए का नोट है उसके पीछे किसकी जो है चित्र बना हुआ है, किसकी पिक्चर बनी हुई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, साधारण नमक। ठीक है, सिंपल जो सॉल्ट होता है उसका सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये मुझे बताइएगा जल्दी से। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अब ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये किसी न किसी का फॉर्मूला है। तो NaHCO, ठीक है, ये NaHCO3 होगा यहाँ पे। ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। अच्छा, Na210H2O अगर इसकी बात करें तो धोने के सोडे का फॉर्मूला है Na210H2O है धोने का सोडा अगर हम बात करें। और वहीं पे NaOH, तो NaOH है आपका कॉस्टिक सोडा, तो हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो ये जरूर याद कीजिएगा, ये एग्जामिनर जरूर पूछता है यहाँ से। NaCl तो बिल्कुल याद कीजिएगा, साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? अगर कोई वृक्ष है उसकी जो एज है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, किस तरह से उसका पता किया जाता है? तो वार्षिक वलयों द्वारा। ठीक है, पेड़ की जो एज है वार्षिक वलयों द्वारा फाइंड आउट की जाती है। जैसा भी आपने देखा होगा कभी जब पेड़ काटते हैं के अंदर जो है इस तरह से लाइनिंग बनी रहती है। ठीक है, इन्हें ही वार्षिक वलय कहते हैं। इस तरह की जो लाइनें होती है इन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। इनकी काउंटिंग की जाती है और एज जो है आपके किसी भी ट्री की वो फाइंड की जाती है। ये वार्षिक वलय बनते कैसे हैं? तो ये ऋतुओं के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, जैसे भी कोई सीजन आएगा, समर आएगी, उस समय एक वलय बनेगा। ठीक है, उस समय एक बनेगा, फिर उसके बाद विंटर आएगी। ठीक है, जिस तरह से सीजन आएंगे उसी तरह से बनते रहते हैं। और इन्हें जो है काउंट करके पेड़ों की जो एज है उसका पता लगाया जाता है। यहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, यहीं से आप याद कर लोगे। एक फॉरेस्ट डे, आपको एक दिन भी बनाया था। फॉरेस्ट डे हम कब बनाते हैं? 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है हमारा वन दिवस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वृद्ध अवस्था में रक्तदाब सामान्यतः बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है या कोई भी नहीं। ठीक है, जब भी जो भी बुजुर्ग है तो उनका जो बीपी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वो क्या होता है? सामान्यतः। ठीक है, जनरली क्या होता है वृद्ध अवस्था में? बीपी घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा, एग्जामिनर पूछता है सामान्य जो मनुष्य होता है उसका बीपी कितना होता है?
पे होता है 120/80 mm पारा, ठीक है, Hg। Hg जरूर देखिएगा लास्ट में, यहाँ पे कुछ भी दे देता है, कई बार GH दे देगा आपको। mm पारा जरूर आपको जो है देखना है, 120/80 mm पारा, ठीक है। ये नॉर्मल बीपी होता है। अच्छा, मापते किससे हैं ब्लड प्रेशर को? तो जो मशीन होती है उसे बोलते हैं हम स्फिग्मेनोमीटर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मेनोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड